नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ ये क्लास टेंथ का ये क्लास टेंथ का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी इकोनॉमिक्स का है। तो क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम है। इसमें से बुक से छांट कर हमने क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल और हर बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों को होती है, सरकार को होती है, वायु संस्थान को होती है, यानी इनमें से सभी को होती है, यानी इनमें से सभी को इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय सेवाओं में कौन सा अर्धनिक महत्वपूर्ण है, यानी मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सा अर्धनिक महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन है, तो व्यावसायिक बैंक है। कौन है, व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, रिजर्व बैंक है। कौन है, रिजर्व बैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1982 ईस्वी की हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये 1935 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होती है, यानी इस बैंक का मुख्य कार्य क्या होती है, बैंकिंग अवस्था का नियम, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैकर, या ये सभी। तो ये जो है रिजर्व बैंक का काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य काम जो कार्य होता है, ये इनमें से सभी का होता है। इनमें से सभी का होता है, ऑप्शन लगा देंगे, इनमें से सभी के इसका कार्य आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, यानी गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, तो प्रमुख साधन कौन है, देसी बैंकर है। देसी बैंकर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, देसी बैंकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो इसमें कौन है, तो व्यावसायिक बैंक है। कौन है, व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, कोई विद्यार्थी 19 लगाते हैं, कोई विद्यार्थी 27 लगाते हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा ये 19 होगा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा, 19 लगाइएगा। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है, तो किस शहर का भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है, ये मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया है, मुंबई को, जो ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है। ठीक है, तो इसी से मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। ये जो क्वेश्चन बताए हैं आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से देख भी लीजिएगा।
ये बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से 5 क्वेश्चन हर हाल में रहेगा ही रहेगा। सेम क्वेश्चन इसमें से 5 हर एग्ज़ाम में ही आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छांट कर बुक से लाए हैं इसको, ठीक है। और एक और बात, आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और जो इसे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको आप लोग देख भी लीजिए। अब इस चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चलेगा, ठीक है। और कुछ दिन में हम क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन लगाने वाले हैं इसी चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय दोस्तों।